हेलो हेलो रंजीत जी, सुनील जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग सर, फाइन सर। बढ़िया। बाकी सब बढ़िया चल रहा है? सर कोई डाउट या कुछ क्वेश्चन आपको पूछना है पहले रिलेटेड जो आपको अभी तक नहीं आया हो? Anybody have?
सर ये जो हम लोग टूल्स यूज कर रहे हैं साइटों पे जाकर के, हाँ तो ये साइट के ऊपर ही डिपेंड है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है? अगर वो हाँ, साइट मान लो अनअवेलेबल है या सर्वर ऑफ है? तब फिर और कुछ अलग टूल्स और भी अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सर करेक्ट। सो जैसे बिटली की जगह और कुछ यूज कर सकते हैं? हाँ, यूआरएल शॉर्टनर आता है हमारे पास। इवन वी कैन यूज सम मोर टूल, शॉर्ट लिंक करके या कन्वर्ट करके, तो उसके थ्रू भी काम हो जाएगा अपना ये काली लिनक्स में है सर, या वही साइट पे ही जाना होगा? अपना। साइट के लिए हमारे पास कई सारे मार्केटिंग टूल्स हैं, सर तो यूआरएल शॉर्टनर करके हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, या उसे हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग का, आगे मैं कौन सा बताऊंगा, तो सर उसके थ्रू भी काम हो जाता है। थैंक यू सर। ओके। ओके, सो लास्ट टाइम पे हमने आईपी ट्रेसिंग के बारे में पढ़ा था, करेक्ट, कि आईपी की इंफॉर्मेशन कैसे निकाल रहे हैं, या वेबसाइट की आईपी कैसे हमने फाइंड की थी, करेक्ट। यहाँ तक हमने अभी तक देखा था। तो आज देखते हैं वेबसाइट की इंफॉर्मेशन हम कैसे निकालते हैं, यानी कि डोमेन डोमेन नेम। तो अगर मैं डिटेल बताऊँ तो थोड़ा डोमेन की हिस्ट्री जान लेते हैं कि एक्चुअली है क्या। इसे हम लोग कहते हैं डीएनएस। डीएनएस हो गया आपका प्रोटोकॉल। अब ये क्या करता है, अब जैसे हमारे पास कई सारी आईपी एड्रेस है, ओके, तो हर वेबसाइट के अलग अलग आईपी एड्रेस पे क्या है कि वेबसाइट रन करती है एक टाइम पे, ठीक है। सो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि पर्टिकुलर अगर मैं कहूँ कि अगर मान लेते ये एक आईपी होगी ये वाली, ठीक है, और मैंने कुछ और भी तो किसी तो नहीं होगा, तो समथिंग हमने क्या किया, कुछ इस तरीके से डाला इंफॉर्मेशन, ओके, कुछ सेम। ओके, एक आईपी पे यहाँ पे वेबसाइट रन कर दी है, एक मैंने दूसरी आईपी ले ली, उस पर भी यही सीधा कुछ वेबसाइट रन करी। तो एज अ नॉर्मल पर्सन, हम टेक्निकल लोगों की नहीं बात करें जिन्हें एकदम डिटेल में ये चीज़ आती है, मैं नॉर्मल पर्सन की बात कर रहा हूँ, जैसे आप लोग हो गए जिन्हें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, बट फिर आप ये सवाल पे एड्रेस याद रख पाएंगे जनरली, कह सकते तो नहीं। अब इतनी सारी आईपी एड्रेस हम नहीं याद रख सकते कि कौन सी आईपी एड्रेस पे क्या है कि वेबसाइट रन करती है, तो इसके वजह हम लोग क्या करते हैं, नेम याद रख पाते हैं इजीली। तो वो कन्वर्जेशन का जो प्रोसेस है वो होता है इस टूल के, सॉरी, द प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का नाम है डीएनएस, फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। इसकी वर्किंग क्या है, आईपी को कन्वर्ट करता है ये, कन्वर्ट इनटू डोमेन। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्चुअल पार्ट। अब यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ जैसे सिंपल गूगल की वेबसाइट मैंने सर्च करें, तो वेबसाइट तो खुल गई, बट अगर इसकी अगर मुझे आईपी एड्रेस देखनी तो क्या करता हूँ, या तो मैं कमांड से पिंग करके देख लेता हूँ www.google.com। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब यहाँ पे देखो जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो तो क्या है, आईपी एड्रेस के फॉर्मेट में आया, बिकॉज कंप्यूटर लैंग्वेज तो नंबर के फॉर्मेट में अच्छी से समझ पाएगा, लो लेवल लैंग्वेज जितना हम लोग कर सकते हैं। सो ये आईपी एड्रेस है हमारे गूगल। अब ये चीज़ अगर मैं कहूँ आपको कहने के लिए कि इससे आपको याद करके आपको इसी से आपकी गूगल की वेबसाइट खुलेगी, तो ऑलमोस्ट सबको नहीं याद रह सकता ये लगभग। अगर ये भी चलिए छोड़िए, आजकल तो हमें मोबाइल नंबर से याद नहीं रहते स्मार्टफोन के चक्कर में, करेक्ट।
एक टाइम तक कि हम 10 से 15 लोगों के मोबाइल नंबर आसानी से याद रख लेते। अगर आज पूछूँ तो मैं आप अपने घर की सब मेंबर्स के मोबाइल नंबर भी नहीं बता पाएँगे। बिकॉज़ वो जो चेंजेस है माइंडसेट का उस हिसाब से हो चुका है। करेक्ट, तो वो कन्वर्जेशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? डीएनएस और ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो वो जो कन्वर्जेशन है वो होता है हमारा डीएनएस प्रोटोकॉल के थ्रू और ये किस पोर्ट नंबर पे काम करता है वो भी याद रखना पड़ेगा आपको, दैट इज़ 53। ये हमारे कंप्यूटर पोर्ट नंबर, ये भी चीज़ मैं बता देता हूँ आपको क्या है ये एक्चुअली। पोर्ट नंबर हो गया आपका एक तरह का गेट, कोई भी एंट्री पॉइंट। ओके, और इसके ऊपर एक आता है हमारा गेट जो होता है मेन एंट्रेंस के लिए। इसे हम लोग कभी-कभी कहते हैं एंड पॉइंट डिवाइस भी कहते हैं और मेनली ये हमारा राउटर ही होता है जो मेन एंट्री है नेटवर्क के लिए, पब्लिक टू प्राइवेट नेटवर्क में एंट्री होती है। तो जैसे अगर मैं सिंपल लूँ, हमारा घर हो गया होम, तो वहाँ पे हमारा मेन एंट्री गेट कौन सा होगा? मेन गेट होगा जहाँ से हम लोग अंदर अपने घर में आ रहे हैं। उसके अलावा बाकी और भी अलग-अलग जगह से क्या है कि एंट्री हो सकती है। जैसे चोर, अब अगर चोर को घुसना है हमारे घर में, तो मेन गेट से तो आएगा नहीं, पीछे वाले गेट से आ सकता है या कभी खिड़की तोड़ के आ सकता है या कोई गैलरी से आ सकता है। तो वो सब जो छोटे-मोटे अलग-अलग जो रास्ते हैं वो हो गए हमारे पोर्ट नंबर्स, अलग-अलग गेट एंट्री के लिए। तो जब हमें नेटवर्क पे कम्युनिकेशन करना है, तो मेन एंट्रेंस पॉइंट तो आपका यही होगा, राउटर, जिसे हम लोग गेटवे कहेंगे। उसके अलावा ये हमारे सब सब पोर्ट नंबर्स होंगे। जैसे हमारे लैपटॉप में या सिस्टम में हमारे यूएसबी पोर्ट आता है, ईथरनेट पोर्ट आता है। हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं तो उसमें हमारा यूएसबी पोर्ट आता है। और अगर आपका मोबाइल नया है तो टाइप सी आपके पास आएगा। वो पतली पिन का चार्जर आता है। जब हम लोग नोकिया, सैमसंग के यूज़ करते थे तो उसमें टाइप टू टाइप बी करके जो चार्जर आता था वो आता था, पिन वाली आती थी। करेक्ट? और अभी जो पतली वाली आती है, जिससे फास्ट चार्जिंग सपोर्ट हो रहा है, डाटा भी ट्रांसफर होगा, तो वो पोर्ट नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है? तो टोटल कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर हमारे पास 65,535 पोर्ट नंबर टोटल, जिसमें से 1 से लेके 1012 तक सिस्टम रिलेटेड पोर्ट नंबर्स हैं, जो हमेशा रिज़र्व रहते हैं। देन उसके बाद कुछ यूज़र डिफाइन आते हैं और बाकी फिर जो बचते हैं वो हम लोग एज़ अ पब्लिकली कोई भी सर्विस के ऊपर उसे यूज़ कर सकते हैं स्पेसिफिक। तो ये पोर्ट नंबर्स हैं जिसको आपको याद करना पड़ेगा। टोटल 65,535 नहीं याद करना, बट कुछ कॉमन पोर्ट नंबर्स आपको याद करने पड़ेंगे कि किस पोर्ट नंबर पे क्या सर्विस चल रही है। जैसे वेबसाइट के जो प्रोटोकॉल है वो एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस के ऊपर हमारी वेबसाइट रन करती है। करेक्ट? ठीक है, तो इनके जो पोर्ट नंबर्स है वो होगा 80 एंड 443। जी पोर्ट नंबर हो गया। तो हम जब आगे स्कैन करेंगे किसी भी नेटवर्क को, तो वहाँ पे क्या किया, हमें सबसे पहले पोर्ट नंबर फाइंड करना पड़ेगा आईपी एड्रेस के बाद। ठीक है? तब जाके हम आइडेंटिफाई कर पाएँगे कि इस पोर्ट नंबर या इस स्पेसिफिक अ, सर्विस चल रही है, तो हम उसे आगे जाके एक्सप्लॉइट कर सकते हैं या उसके अंदर बग्स फाइंड कर सकते हैं। करेक्ट? तो मैं आपको कुछ कॉमन लिस्ट दे देता हूँ, पोर्ट नंबर लिस्ट। सो ये पूरे कॉमन पोर्ट नंबर्स की लिस्ट है। इसमें से 22 पे एसएसएस कनेक्शन है। मेल के लिए हम लोग 25 पोर्ट नंबर यूज़ करते हैं, एसएमटीपी। तो आप इसमें से क्या है कि पोर्ट नंबर याद कर लीजिए, जो कॉमन पोर्ट नंबर है, कुछ हाइलाइटेड भी है, तो ये आपके आगे काम आएँगे। बिकॉज़ जब हम नेटवर्क स्कैनिंग या नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, तो ये पोर्ट नंबर अगर हमें याद है, एट द एंड हम इंटरनेट पे देख भी सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बिना इंटरनेट पे देखे नहीं याद रहेगा। बट अगर प्रैक्टिस में रहेगा ये चीज़ें आपको, तो जब भी आप कोई भी काम या हैकिंग परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो आपको बार-बार इंटरनेट की मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिस के हिसाब से भी आ जाएगी। सो ऐसा घबराने वाली बात नहीं कि इतने सारे पोर्ट नंबर हम याद नहीं कर सकते। इट इज़ ऑल्सो वन बिग टास्क टू रिमेंबर। इवन मुझे भी नहीं याद है इतने सारे पोर्ट नंबर्स, तो जो कॉमन पोर्ट नंबर्स है बस मैं वही बता पाऊँगा, 20 से 15।
इससे ज़्यादा तो फिर वापस मुझे थोड़ा दिमाग में जोर डालना पड़ेगा कि किस पोर्ट पे क्या काम कर रहा है। ओके, कुछ पोर्ट नंबर्स ऑलरेडी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो रिजर्व है स्पेसिफिक सर्विस के लिए, उसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते अगर वो आपका कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप रन कर रहे हैं। लिनक्स हो गया, विंडोज़ हो गया या एंड्रॉयड या मैक ओएस हो गया। और बाकी आप कुछ देख सकते हैं अलग-अलग पोर्ट नंबर है जो खाली है, तो उसमें हम क्या है कि उसे रीशिफ्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे कि सिक्योरिटी और मेंटेन होती है। वो टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे काम होगा। करेक्ट? यहाँ तक आपको समझ में आया? और अगर मेरे को पोर्ट नंबर में तो एक आता है हमारा लैपटॉप से अगर पोर्ट की बात करता हूँ, तो वही सेम चीज़ आपके नेटवर्क्स में भी होता है। लैपटॉप में अगर मैं पोर्ट करूँ तो आप देख सकते हैं। जो सीधे सिंपल अगर कहूँ तो मैं पेन ड्राइव हो गया आपका, ठीक है, हम लोग यूज़ करते हैं, ये सब है हमारा। करेक्ट? लैन के लिए इथरनेट के केबल आते हैं, वीजी जो हम लोग प्रोजेक्टर के लिए यूज़ करते हैं, एचडीएमआई भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यूएसबी जो पेन ड्राइव लगाना, माउस एक्सटर्नल लगाना या कीबोर्ड के लिए, ठीक है, मेमोरी कार्ड का आता है। और ये सब हो गए माइक के पोर्ट्स, जहाँ पे हेडफ़ोन और ये सब लगते हैं, करेक्ट? तो ये सब पोर्ट्स आते हैं। आपके पास भी आप जो भी लैपटॉप या सिस्टम यूज़ करोगे तो आप दोनों के पास भी इस तरह के पोर्ट्स होंगे। शायद आप लेनोवो या एचपी का लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो ये आपका इस तरह से दिखाएगा। तो ये आपके एंट्री पॉइंट है कि हमें किस तरह की सर्विस लेनी है, सेम। तो ये हो गया हमारा लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट द पोर्ट नंबर। सो हम लोग डीएनएस पे थे, तो डीएनएस का पोर्ट नंबर है 53 और एचटीटीपीएस का 80 और 443। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। इसे मैं कंपल्सरी कर दे रहा हूँ बिकॉज़ ये तो कॉमन है, वेरी वेरी कॉमन। अगर आप पढ़ रहे हो तो ये कॉमन चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मतलब बस वो जैसे ही वर्ड आया आपके दिमाग में पोर्ट नंबर आ जाना चाहिए। करेक्ट। नाउ हम बात कर रहे थे डीएनएस की, तो डीएनएस क्या कहता है, हमें डोमेन में कन्वर्ट करके देना है। तो इसमें भी हमारे पास एक आता है रूट लेवल, जिसे हम लोग डिफाइन करते हैं एज अ डॉट। देन इसके बाद आपने कई सारी वेबसाइट के ऊपर देखा होगा, जैसे डॉट कॉम कहीं कहीं वेबसाइट पे आता है। जितने भी हमारी गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसमें जीओवी डॉट इन आता है, तो पहले तो भी जीओवी देख लेते। ठीक है, इंडिया की अगर कोई वेबसाइट है तो डॉट इन आता है। ओके, उसके बाद कोई एजुकेशन वेबसाइट है डॉट ईडीयू आता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो डॉट ओआरजी आएगा, कोई बिजनेस रिलेटेड वेबसाइट है तो बीएस यू आता है। ओके, और भी इस तरह की है, इनपुट आउटपुट के लिए है तो डॉट आईओ, देन डॉट आईटी तो नहीं होगा, और भी डॉट नेट भी वेबसाइट आती है। ओके, डॉट को आता है कॉर्पोरेशन के लिए। ओके, तो ये सब वेबसाइट के नाम हो। आपने देखेंगे कुछ वेबसाइट इस तरीके से रन करती है, तो ये सब क्या कहलाते हैं, टॉप लेवल डोमेन्स कहलाते हैं। एंड उसके बाद फिर आता है हमारा सेकेंडरी लेवल डोमेन्स, जो होता है कि लाइक डॉट जी ओ वी डॉट इन, डॉट ई डी यू, डॉट डॉट ई डी यू, डॉट ए सी, या ए यू ले लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। ओके, डॉट नेट या डॉट को डॉट इन करके आएगा, कॉर्पोरेट डोमेन है विथ इंडियन सब्सिडरी के। सो ये हो गया हमारे सेकेंड लेवल डोमेन्स। ओके, सो दे आर कॉल्ड एज एसएलडी, और आप इसे कह सकते हैं सेकेंडरी और लेवल डोमेन। ये हो गया। अब इसके बाद आता है हमारे पास सब डोमेन, एक और आता है। तो जैसे हो गया हमारा गूगल की बात करें तो ड्राइव डॉट गूगल डॉट कॉम, म्यूजिक डॉट गूगल डॉट कॉम, प्ले डॉट गूगल डॉट कॉम, फिर उसके बाद मेल डॉट गूगल डॉट कॉम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सब डोमेन्स हो गए। तो ड्राइव का मतलब जो हम लोग गूगल ड्राइव यूज करते हैं, तो उसका एक्सटेंशन इस तरीके से होता है। म्यूजिक के ऊपर बात करें तो म्यूजिक डॉट गूगल, प्ले की बात करते तो प्ले डॉट गूगल डॉट कॉम होता है। ठीक है, और ये होता है हमारा मेल का इंफॉर्मेशन। तो ये हो गया हमारे
टॉप लेवल डोमेन, सेकंड लेवल डोमेन और ये सब डोमेन्स। करेक्ट। तो इस तरीके से क्या है कि हमारा काम होता है वेबसाइट के ऊपर, कैसे हम लोग काम कर रहे हैं, प्रोसेस के ऊपर काम कर रहे हैं, प्रोसेस पार्ट के ऊपर। ये पूरा हो गया हमारा टॉप लेवल सेकेंड लेवल डोमेन। इसको अगर मैं आपको इमेज के थ्रू दिखाऊं तो TLD, तो ये देखिए हमारे पास इस तरह की हायरार्की होती है। टॉप लेवल डोमेन्स ये सब होते हैं .edu, .gov, .biz, तो वेबसाइट इसके ऊपर रन करती है। देन उसके बाद नीचे हमारे पास आता है और भी इंफॉर्मेशन है, और ये इसमें और भी है, इसको मैं हायरार्की बता देता हूँ। ये हो गया आपका, इसको आप समझिए। रूट का मतलब डॉट से रूट हम लोग डिफाइन करते हैं। देन टॉप लेवल डोमेन, पेरेंट डोमेन्स होते हैं, और ये आता है ये डोमेन जो हम लोग नेमिंग क्लेचर रखते हैं उस बेसिस पे, ठीक है। और .org ये होगा हमारा .org। इसके अंदर और भी कई सारी चीजें हैं, तो इसमें हम लोग और भी काम करेंगे। जैसे ये हो गया सब डोमेन, ये हो गया हमारा edu.net.com, इसका सेकेंड लेवल डोमेन होगा, सब डोमेन होगा, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो URL की अगर हम हिरार्की, ये सही है आपके लिए, इमेज से थर्ड लेवल तक तो नहीं जाने के होते। ओके, सो ये एक्चुअली में आपका हायरार्की जो आपको समझना चाहिए कि डोमेन्स के ऊपर कैसे काम होगा। और अगर मैं यहाँ पे URL स्ट्रक्चर बताऊँ आपको, तो URL स्ट्रक्चर, सो यहाँ से भी आपको पता चलेगा। यहाँ पे आप समझिए, ये सही से लिखा है इमेज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो हम लोग वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा प्रोटोकॉल आता है HTTP या HTTPS करके। उसके बाद ये दो स्लैश के बाद हमारे पास ये आता है सब डोमेन, www, वर्ल्ड वाइड वेब फुल फॉर्म हो गया। उसके बाद डोमेन का नेम, गूगल हो गया, IBM है, माइक्रोसॉफ्ट है कुछ। ओके, फिर ये होते हैं हमारे कहलाते हैं .com, टॉप लेवल डोमेन। उसके बाद फिर ये सब डायरेक्टरीज और पेजेस के नाम या कुछ इस तरीके का आता है आपके पास। जैसे अगर मैं ये लूँ Ctrl+A Ctrl+C से कॉपी किया, देन यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करके आपको बताऊँ, सो ये एक्चुअली आपका स्ट्रक्चर है। URL दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसको अगर मैं पेस्ट करता हूँ तो ये देखिए हमारे फाइल पर। अब ये अगर वेबसाइट का अगर आपका लिंक भेजता हूँ तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस हायरार्की है। सबसे पहले तो हमें क्या बता रहे हैं, HTTPS, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा प्रोटोकॉल। और आप में से कोई बता सकता है कौन से पोर्ट नंबर पे काम कर रहा है? एनीवन? आप दोनों में से कोई? अभी जस्ट मैंने आपको बताया। 443 या 443 443 के ऊपर काम कर रहा है। थैंक्स। और उसके बाद फिर कॉलन के बाद डबल स्लैश आता है, फिर ये आ गया हमारा कल्ट टू वेब। सो जब वेबसाइट लिखते थे यहाँ पे www आता है, इसका फुल फॉर्म होता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि हम इंटरनेट से कनेक्टेड है। देन उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा कल्ट ऑफ वेब, ये हो गया हमारा डोमेन नेम जो एक्चुअली वेबसाइट का नेम है। ओके, फिर उसके आप देखिए .com दिख रहा है, तो ये आपको क्या हो गया TLD, यानी कि टॉप लेवल डोमेन। अगर ये डॉट को .in होता तो सेकंड लेवल डोमेन होता, या आप इसे सब डोमेन की आपको यहाँ पे मिलती है इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद ये आपको बता रहा है पाथ। पाथ का मतलब हो गया कि आगे जो भी हमें वेब पेज के ऊपर कंटेंट या इमेज दिख रही है वो किस पाथ पे सर्वर के ऊपर रखी हुई, यानी कि ये भी कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा होगा डाटा, वहां से फेच करके हमें शो हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक तो आपको हो गया पर्टिकुलर WP कंटेंट
यहाँ तक तो आपको होता है, आपका होता है पाथ हो गया। ये अलग अलग जगह वेरी करता है, तो उसकी आप चिंता मत कीजिए, अलग अलग जिसमें में और आगे हम जब वेबसाइट की आपको पढ़ेंगे पाथ आएगा। और फिर उसके आगे आपको कोई भी आपकी फाइल हो गई, फाइल का नेम हो गया, तो डाउनलोड का ऑप्शन आता है। तो ये आपके फाइल का नेम क्या है, SCU-friendly.png फाइल का नाम, करेक्ट। तो जो हो गई हमारी पूरी हायरार्की जो हम लोग यूज करते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर यूआरएल। तो आज आपको सही तरीके से समझ में आएगा कि डोमेन नेम कैसे काम करता है, करेक्ट। यहाँ तक आप सब आप दोनों को समझ में आएगी चीजें। और PNG जो फाइल नेम है ना, हाँ, ये आपकी इमेज फाइल है, इमेज फाइल है। PNG आती है हमारी फाइल, या आप यहाँ पे JPEG और कोई अगर फाइल चाहिए तो डाउनलोड की फाइल की इंफॉर्मेशन यहाँ ओपन हो जाएगी। ठीक ठीक है, ओके। तो ये एक्चुअल में आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बता रहा था। आगे तो जाके अभी जब हम लोग और भी चीजें सीखेंगे तो इसमें सिक्योरिटी भी लग जाती है, तो वहाँ पे फिर थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाता है समझना आर्किटेक्चर, यानी कि इसकी हायरार्की कैसे काम कर रही है। ओके, तो आपका DNS इसीलिए काम करता है। अब आप कोई भी वेबसाइट ले लो, उसकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हमारे पास अ, कई सारे टूल्स आते हैं। हम लिनक्स में भी यूज़ कर सकते हैं और कुछ आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने जो लास्ट टाइम पे आपको बताया था whois lookup, या आप सिंपल DNS लुकअप यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो ये टूल है, और व्हाट इज माई IP है, यानी कि आप और भी टूल्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मैंने तो 2-3 आपको बताया, जैसे ये होगी। अब इसमें आप कोई भी वेबसाइट का नाम बता सकते हैं। लेट्स सपोज हम लेते हैं www.tcs.com, जो हमारी टेक महिंद्रा नहीं टाटा कंसल्टेंसी सर्विस कंपनी IT, उसके हमने सर्च की वेबसाइट। तो अब यहाँ पे देखिए आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती है। अब इतने सारे देखिए आपको इंफॉर्मेशन मिल गई। ये तो आपको जनरली समझ में आ रहा है कि टीसीएस की वेबसाइट है, बाकी ये सब एच की है, और ये कुछ टाइमिंग या नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको अब चीजें समझनी जरूरी, दैट इज ये वाले TXT LOC क्या है, SOA क्या है, NS क्या है, SRV क्या है, SPF क्या है, ये सब। अब ये आता है एक्चुअल जो काम है हमें अंडरस्टैंड करने का, क्योंकि यहीं से हम वल्नरेबिलिटीज फाइंड कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट पे स्कैन करके। So they are called as DNS, what they call, टेक्निकल टर्म में इसे क्या कहते हैं, DNS। लेट में एक मैं मुझे एक बार सर्च कर लूँगा। टेक्निकल टर्म में इसे कुछ कहते हैं, DNS रिकॉर्ड। Three types of queries: servers, common default, and query non-reducible job or recurring. ओके, सो इसे हम लोग कहते हैं DNS रिकॉर्ड ही कहते हैं, जहाँ पे हमारे पास क्या की इंफॉर्मेशन आती है। ओके, तो इसमें हमारे पास अब कई सारे ऑप्शंस क्या है कि अवेलेबल है। 05 ओके, सो इसमें जो हमारा यूज होता है दैट इज कॉल्ड द DNS रिकॉर्ड्स। तो ये एक्चुअली हम लोग कहाँ करते हैं, जब हमने कोई भी वेबसाइट हो, करेक्ट, या हमने कोई वेब एप्लीकेशन होस्ट की वेब सर्वर के, ठीक है, तो वहाँ पे हमें कॉन्फ़िगर करना रहता है DNS रिकॉर्ड। ये काम होता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का, जो क्या है कि होस्टिंग प्रोवाइडिंग कर रहा है या इसे होस्ट करके दे रहा है। तो वहाँ पे हम लोग ये रखते हैं DNS रिकॉर्ड। अब यहाँ पे हमारे पास होता है एक होता है एक होता है 4 टाइम्स ए, देन उसके बाद NS आता है, SOA हो गया, फिर उसके बाद C नेम हो गया, देन उसके बाद हमारे पास MX हो गया, देन हमारे पास SRV हो गया। अब ये सब हो गए हमारे रिकॉर्ड्स। इसके अलावा कुछ और दिया है इसमें, SPF दिया है और LOC।
सो ये भी बता देता हूँ, SPF LOC। अब ये सब हो गए रिकॉर्ड्स, ये भी आपको थोड़ा प्रैक्टिस करके याद करना पड़ेगा, बिकॉज जब हम लोग वेबसाइट की टेस्टिंग करते हैं तो ये चीज़ें हमारे काम आती है एक्चुअल। करेक्ट। तो अब इन सब के फुल फॉर्म भी आपको याद करने पड़ेंगे थोड़े से, बट ये कोई हार्ड नहीं है। सिंगल ए आपको रिफ्लेक्ट करता है, दैट इज द IP वर्जन 4 की इंफॉर्मेशन देगा। 4 टाइम्स ये आपको रिफ्लेक्ट करेगा IP वर्जन 6 की IP एड्रेस की इंफॉर्मेशन देगा। NS हम लोग यूज करते हैं फॉर नेम सर्वर, जो एक्चुअली जो सर्वर जहाँ पे होस्ट है उस सर्वर के नेम। ये होता है हमारा स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, और ये होता है हमारा कैनोनिकल नेम, या आप कह सकते हैं पेट नेम। जो भी हमारा ओरिजिनल सर्वर है उसका हमने पेट नेम रख दिया, यानी कि सेकेंडरी नेम। ये होता है हमारा मेल एक्सचेंज, जहाँ पे हमें मेल की इंफॉर्मेशन होती है। SRV हमारी सर्विस की इंफॉर्मेशन होगी। SPF भी हमारा मेल के लिए आता है, दैट इज स्पेस SPF है ना, स्पेस फुल फॉर्म ऑफ SPF रिकॉर्ड। सो कई सारी वेबसाइट है, दैट इज फुल फॉर्म इसका है सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क, या सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क। ओके, देन उसके बाद है हमारा LOC। सो LOC लाइक यूज फॉर द लोकेशन, कि लोकेशन क्या है उस चीज़ के लिए यूज होती है। मे बी एक बार मैं वापस चेक कर लेता हूँ फुल फॉर्म इसका, LOC रिकॉर्ड फुल फॉर्म। सो दैट इज यूज फॉर, हाँ, जियो लोकेशन के लिए लॉन्गिट्यूड और लैंगिट्यूड की इंफॉर्मेशन रहता है LOC। करेक्ट। सो ये हो गया हमारा पर्टिकुलर प्रॉपर इंफॉर्मेशन। ओके, तो IP वर्जन 4 तो आपको पता है, जो हम लोग IP एड्रेस यूज करते हैं। तो जी कितने बिट का होता है, आप में से कोई बताना चाहेगा कितने बिट का एड्रेस होता है ये? 32। सही कहा, 32 बिट का। और IP वर्जन 6, इसका कोई आइडिया? एक बार बताया था मैंने। 64। नहीं नहीं, डबल कर दिया अब उसको, 128 बिट का ये। ओके, नेम सर्वर आपका, नेम सर्वर आपके मल्टीपल हो सकते हैं। कुछ वेबसाइट इसमें 2 सर्वर्स यूज करते हैं, कुछ लोग 3 करते हैं, कुछ लोग 4 भी नेम सर्वर्स यूज करते हैं। करेक्ट। ये नेम सर्वर एक्चुअली हुआ क्या कि हम जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो सर्वर चल रहा है वो विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम और 2016 हम लोग यूज करते हैं, ये हमारा OS जो रन कर रहा है। अब इसका नाम तो हमने कुछ और दिया हुआ, करेक्ट, बट वो ओरिजिनल नाम हम पब्लिकली डिस्प्ले नहीं कर सकते। इसके पीछे कारण क्या है कि अगर मुझे उस मशीन का नाम पता चल गया तो मैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग करके उसे हैक कर सकता हूँ, करेक्ट, या लोकेशन के थ्रू मैं आइडिया लगा सकता हूँ कि किस जगह पे है इस जगह। तो उसके जगह हम लोग कुछ रैंडम नेम सर्वर के नेम देते हैं, करेक्ट। तो वो चीज़ यहाँ पे क्या है कि सिक्योरिटी के पर्पज से काम आ जाती है। स्टार्टअप अथॉरिटी क्या करता है, जो भी इनिशियल या पूरा प्रोसेस हो रहा है DNS की वर्किंग का, वो ये हैंडल करता है वर्किंग प्रोसेस का। और कैनोनिकल नेम होता है हमारा सेकेंडरी मेल सर्वर आ गया, यानी कि एक तो मैंने ओरिजिनल प्राइमरी सर्वर बना के रखा हुआ, बट उसके अलावा हम 2 या 3 और सर्वर बना के रखते फॉर रिक्वेस्ट हैंडलिंग, यानी कि ट्रैफिक क्या हो कंट्रोल हो सके। तो वहाँ पे हमें और भी नाम देने पड़ते, तो एज अ काइंड ऑफ पेट नेम, और हम क्या कि सेकेंडरी नेम यूज करते हैं। मतलब कि मशीन एक ही है, बट उसको हमने डिवाइड कर दिया 3-4 अलग मशीन में, जिससे कि वर्कलोड क्या है कि हैंडल हो जाए। अब जितनी ज़्यादा बड़ी वेबसाइट होगी या जितनी ज़्यादा फेमस वेबसाइट होगी, वहाँ पर ट्रैफिक भी क्या ज़्यादा होगा। मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड आपके यूज होता है टू प्रोवाइड डिफरेंट प्लेटफॉर्म। जैसे हमें gmail.com से कोई मेल भेजना है yahoo.com के ऊपर या outlook.com के ऊपर, तो इसका जो बैक एंड में कन्वर्जेशन आखिर, ये तो एज अ ह्यूमन हमने तो क्या डोमेन नेम लिख के भेज दिया,
बट पीछे वेबसाइट या कंप्यूटर कैसे समझेगा कि हम दूसरे डोमेन को हम मैसेज या डाटा सेंड कर रहे हैं। तो उसका जो पूरा प्रोसेस जो कन्वर्जेशन है वो एम एक्स रिकॉर्ड्स हैंडल करते हैं। और फिर यहाँ पे आता है हमारे जितने भी हमारी सर्विस से रिलेटेड डाटा है, सो हमारा यहाँ पे आ जाता है SRV के। ओके, उसके बाद लोकेशन का आपको पता ही किया मैंने, ये आपका लोकेशन है, तो आपकी जो भी जियो लोकेशन के हिसाब से लॉन्गिट्यूड या लैंगिट्यूड होगा, वो आपको ये कहे कि इंफॉर्मेशन दे देगा हमें। करेक्ट। तो ये हो गया हमारा इंफॉर्मेशन का लोकेशन। ओके, जैसे मेनली आप इसे जियो लोकेशन के थ्रू ट्रेस कर सकते हैं। एंड देन आता है हमारा SPF। ये इंपॉर्टेंट है आपका। एक्चुअली इसे कहते हैं हम लोग सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क, जो डिसाइड करता है एक स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना पड़ता है। जैसे जो भी कंपनी आपको अगर आपको मेल प्रोवाइड करती है, ठीक है, तो जीमेल आपका फ्री ऑफ सर्विस है। जीमेल की जो मेल आईडी है, करेक्ट, हर कोई इजीली बिना एनी फ्री कॉस्ट पे बना के यूज़ कर सकता है, और लिमिटेड यूज़ मिलता है, हमें 15 GB स्टोरेज मिलता है। सेम एज इट इज़ याहू का भी है, वो भी 20 GB स्टोरेज देता है, और लाइफ टाइम के लिए हम लोग मेल आईडी यूज़ कर सकते हैं। बट अब जैसे हम कोई प्रोफेशनल जॉब के अंदर आए, या हमें कोई बिजनेस मेल आईडी मिलती है, कोई कंपनी के अंदर अगर हम काम करते हैं, या कॉलेज में भी हमें कॉलेज की ईमेल आईडी मिलती है, तो वहाँ पे जब एक्सचेंज होता है डाटा का, तो उसकी जो भी स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं, कई सारे मेल सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे आउटलुक हो गया माइक्रोसॉफ्ट का, गूगल का जीमेल है, याहू का याहू मेल है, फिर एक आता है हॉटमेल आता है, ओके, रेडिफ के मेल आईडी जाते हैं, फिर बाकी सब कंपनीज के हिसाब से अलग अलग होगा, ठीक है। तो उन सब के अलग अलग मेल स्टैंडर्ड्स जो होंगे फॉलो हो रहे हैं, तो उन सबको पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर हम वो डिसाइड करते हैं कि वो कन्वर्जेशन सही से होगा, या आगे जाके कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हो सकता मेल भेजते टाइम। तो अगर ये वल्नरेबिलिटी अगर किसी डोमेन में अगर हमें पाई जाती है, सो वी कैन यूज दैट मेल आईडी एज अ स्पैम टू सेंड एनीवन एज अ, कोई भी फिशिंग मेल हम लोग बना के भेज सकते हैं, कोई भी स्पैम बना के हम किसी थर्ड पार्टी को भेज सकते हैं। सो ये बेनिफिट हमें मिल जाता है अगर SPF रिकॉर्ड हमने किसी वेबसाइट के ऊपर सही से कॉन्फ़िगर नहीं है, किसी की डोमेन हेल्थ के ऊपर कॉन्फ़िगर नहीं है। तो जनरली आपको ये कुछ कॉमन जो आपके नेम सर्वर्स है, वो आपको इजीली मिल जाते हैं जब हम DNS लुकअप टूल के थ्रू स्कैनिंग करते हैं। ओके, तो ये आपको रिकॉर्ड्स थोड़े याद करने पड़ेंगे एक्चुअल में, जिससे कि आपको आइडिया मिल सके। तो आप TCS की वेबसाइट में देख सकते हैं यही सब इंफॉर्मेशन। ओके, तो ये तो जनरली इसने डिटेल में बस ये दिया है। अगर ट्रेस करने के लिए चाहेंगे तो आप देखिए आईपी का पूरा ये रूट पाथ दे देता है कि टीसीएस की जो मेन वेब सर्वर है वो कहाँ पे रखा हुआ है, और वहाँ से मेरे सिस्टम में जो एक्सेस होकर डाटा आ रहा है, तो उसका जो ट्रेस पाथ है वो आपको देखिए बता रहा है। इसमें देखिए रूट सर्वर 1 हो गया, रूट सर्वर 2 दूसरा हो गया आपका, और ये रूट सर्वर 3 एक और रूट सर्वर, यानी कि इसमें तो ऑलमोस्ट 4 या 5 सर्वर्स हैं जो अलग अलग आईपीस पे देखिए आपके रन कर रहे हैं। तो बैकग्राउंड में जो पूरा पाथ हो रहा है, इवन वी कैन यूज अपना देयर वी कैन यूज टेस्ट सर्च एंड www.tcs.com। सो ये भी आपको 30 होप्स तक की इंफॉर्मेशन देता है। यानी कि मान लेते कि जो टीसीएस कंपनी का डाटा सर्वर या डाटा सेंटर रखा वो अमेरिका में रखा हुआ, तब डायरेक्ट अमेरिका से तो मुझे कनेक्शन यहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक है। बट उसके बीच में वो कहाँ का कंट्री से ट्रैवल होके आ रहा है, किस किस ट्रैफिक के थ्रू कनेक्ट होके आ रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन है, उसकी आईपी लोकेशन आपको ये दे रहा है। ट्रेस सर्ट, यानी कि ट्रेस पाथ, कि ट्रैफिक कहाँ से होके आपके पास आ रहा है। तो ये आपको मैक्सिमम 30 आईपी की इंफॉर्मेशन दे पाता है कि उस बीच में आपके कितने कनेक्शंस बने अलग अलग आईपी के। और कहीं कहीं पे आपको ये ब्लैंक दिखा देगा, तो वहाँ पे क्या कि फायरवॉल या सिक्योरिटी लगी हुई, तो वहाँ की आईपी रिवील नहीं होती है, या कोई प्रॉक्सी सर्वर लगा हुआ है तो। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप, जो पहली 2 आईपी है वो आपकी क्या, 192.168.1, ये मेरी राउटर की डिफॉल्ट आईपी जो गेटवे की आईपी। उसके बाद ये मेरे जो आईएसपी प्रोवाइडर है
उसकी पर्सनल सिस्टम की आईपी और ये पब्लिक आईपी जो असाइन हुई है मेरे आईएसपी प्रोवाइडर को, जहाँ से मैं वाईफाई एक्सेस ले रहा हूँ। अब ये यहाँ से वो जंप करके इंडिया की कोई आईपी पे जाएगा, फिर वो आगे जाके मे बी किसी कंट्री पे जंप होके एट द एंड टीसीएस के ऑफिशियल आईपी एड्रेस पे जाएगा। तो इस तरीके से क्या है कि काम होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे कुछ जगह ये कनेक्शन टाइम आउट दे देता है, या हमें कुछ आईपी मिल जाती है कुछ इस तरीके से। करेक्ट। तो ये देखिए यहाँ तक इसने लाया, ओनली 10 ही तक इसने इंफॉर्मेशन दी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दिल्ली का मुझे लोकेशन दिखा रहा है VS का। तो वहाँ के जो इंडियन स्टैटिस्टिक की आईपी है वहाँ तक की इंफॉर्मेशन ला के फिर ये जा रहा है। अपकमिंग टेक्नोलॉजी करके एक कंपनी है जो क्लाउड पे सर्विस प्रोवाइड करती है होस्टिंग की, तो वहाँ से टीसीएस कंपनी ने अपनी सर्विस ले रखी है, जहाँ पे पूरा ये सिक्योरिटी का हैंडल है। तो ये पूरे एक हायरार्की में बताता है कि आईपी एड्रेस कैसे जम करके आ रहा है। इसीलिए हम डोमेन नेम आसानी से याद कर पाते, बट आईपी एड्रेस नहीं, बिकॉज आसान नहीं है। हर टाइम पे ये आईपी एड्रेस आपके चेंज होगी, किसी भी आप तेज पाथ के ऊपर लेके जाए। करेक्ट। तो ये आपको इंफॉर्मेशन देता है। सो एक तो क्या हमारा ट्रेस या RACRT ट्रेस, और एक होता है हमारा ट्रेस राउट ROUTE। ये हमारा लिनक्स पर अच्छा रन करता है कमांड, और ये आपका विंडोज पर रन करेगा। तो आप कमांड लाइन के थ्रू भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, और प्लस आपके पास कुछ ऑनलाइन वेबसाइट है, वहां से भी आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब वेबसाइट के ऊपर जब हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो जो फ्री वेबसाइट आपको देखिए कुछ अलग अलग हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन देगी। जैसे यहाँ पे देखिए इसने इस तरीके से फॉर्मेट में दिया। अगर मैं यहाँ पे चलिए वही सेम वेबसाइट लेता हूँ और स्कैन करते हैं, तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी अलग हो जाएगी, बिकॉज हर वेबसाइट अपने हिसाब से अलग अलग इन्फॉर्मेशन देता है। करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए इसने बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दी, नेम सर्वर की और आईपी एड्रेस बस। अगर मैं इसका रिवर्स डीएनएस लुकअप चेक करता हूँ, तो देखते क्या इन्फॉर्मेशन हो रही है। तो इसने थोड़ा सा डायग्राम वे में कुछ बना के हमें दे दिया। नहीं, ये तो इसने बस समझाया हुआ है। यहाँ वापस से हम डोमेन दे दे, और दैट इज www.tcs.com। बचिए आईपी एड्रेस में होगा। ओके, tcs.com ओके। तो हमें यहाँ पे क्या कि आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। तो एक ये भी टूल है जो हम लोग यूज कर सकते हैं, ये भी एक टूल है जो हम लोग यूज कर सकते हैं, और एक और मैं अच्छा वाला बता दूं जो मैंने पहले बताया था आपको, MX टूल बॉक्स। यहाँ पे आपको सब कलेक्शन अलग अलग वे में मिल जाता है, स्पेसिफिक आपको क्या सर्च करना है और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है, सो यू कैन यूज इट www.tcs.com। सो देखिए आपको कैनोनिकल नेम बता रहा है, जो इसका पेट नेम कह सकते हैं आप, या अलग नेम, और ये इन्फॉर्मेशन। देन आप क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग करके कॉपी, और यहाँ पे देखिए आपके पास MX लुकअप यानी कि मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड इसकी फाइंड करनी है, तो आप फाइंड कर सकते हैं। तो मेल की इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह का सर SMP टेस्ट करके देखना है कि मेल सर्विस इसकी सही से चल रही है कि नहीं चल रही है। करेक्ट। सो आई विल जस्ट क्लिक हियर। तो ये मेल डिलीवरी प्रॉब्लम चेक करेगा, क्योंकि अच्छी वेबसाइट है, बड़ी है, तो सिक्योर होगी, तो अब उसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी आपको फाइंड नहीं हो पाएगी। बट आगे अगर हमें मिलता है, सो वी कैन डू इट। कोई और वेबसाइट डोमेन लेके हम काम कर सकते हैं इस तरीके से।
सो यहाँ पे देखिए आपका जब हमने ट्राई किया रिजॉल्व करके मेल भेजने की, सो इट इज लाइक कनेक्टिंग दी फेल हो गया, फेल टू कनेक्ट विद द इंफॉर्मेशन। सो कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज नॉर्मली हमारे पास इसका बैकएंड सर्वर नहीं है, दैट इज द रीजन ये फेल हो गया। तो इसके अलावा फिर हमारे पास जैसे डीएनएस चेक, डोमेन नेम की इंफॉर्मेशन चेक करनी है। तो ये देखिए 4 नेम सर्वर्स हमारे साथ, ऑलमोस्ट आपको जो भी अच्छी वेबसाइट होगी उनके 4 नेम सर्वर्स आपको मिलेंगे या उससे ज़्यादा मिल सकते हैं अगर गूगल और आईबीएम की वेबसाइट अगर आप सर्च करेंगे या माइक्रोसॉफ्ट की, बिकॉज उनके पास ट्रैफिक ज़्यादा है। आप ऑन एन एवरेज डेली बेस पे नहीं देख पता कर पाएंगे कितने डेली बेस पे 1 घंटे में कितने सर्च हुए गूगल के वेबसाइट के ऊपर। अगर हम सर्च करके हाउ मेनी सर्चेस हैज गूगल हैड बीन टुडे, अगर मैं आज की बात करते हैं, आज का सर्च करते हैं, सो एक स्टैटिस्टिक के हिसाब से जो हमें बता रहा है एज पर दी और बेलो के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा सर्च करने वाली वेबसाइट या विजिटेड वेबसाइट आपकी ये है, यानी कि 62.90 बिलियन। अगर इसे मैं कन्वर्ट करूँ तो कुछ ज़्यादा ही हो गई है, 6200 करोड़ बार पिछले साल ये सर्च हुई है वेबसाइट या लोगों ने सर्च किया एक स्टैटिस्टिक के हिसाब से। ओके 92% और बाकी सर्च इंजन के मुकाबले ये यूज है। और डेली बेसिस पे देखा जाए तो 3.5 बिलियन, यानी कि ये हो गया 350 करोड़ ही होगा, हाँ 350 करोड़ डेली बेसिस पे सर्च हुई है कोई ना चीज़। तो इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट अगर आप आ रही है वेबसाइट के ऊपर तो ट्रैफिक आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे आपका एक नेम सर्वर या एक सर्वर का आपका काम नहीं करेगा। अब जैसे टीसीएस की जो वेबसाइट है वो देखिए आपकी भारती एयरटेल लिमिटेड के पास एक सर्वर रखा हुआ है, एक टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड के पास भी रखा हुआ, एक सेंचुरी लिंक करके एक और कंपनी उनके पास रखा हुआ है। तो ये 4 डिफरेंट कंपनीज के पास इनका सर्वर रखा हुआ है एज अ बैकअप। तो अगर कोई भी एक सर्वर डाउन होता है तो दूसरे सर्वर पे उनकी वेबसाइट रन करती है। तो ये जनरली हर वेबसाइट में आपको मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए आपको एसओ रिकॉर्ड बता रहे हैं कि आने वाले टाइम पे एक्सपायर होगा इतने टाइम के बीच में। तो वो रिकमेंडेशन दे रहा है कि हम इसे अपग्रेड करें। सो कोई वो दिक्कत नहीं है, हम तो ओनर नहीं है वेबसाइट के, बट हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हाँ नेम सर्वर। फिर यहाँ पे अगर हम जाएंगे लेट मी चेक, अब देखिए हमारे पास एसपीएफ रिकॉर्ड लुकअप जो मैंने बताया सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क, इसको भी हम लोग चेक कर सकते हैं वन बाय वन। तो ये वाली वेबसाइट बहुत अच्छी है, आपको एक एक करके हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। अभी देखिए यहाँ पे इसने एसपीएफ रिकॉर्ड की डिटेल देती है, यहाँ पे आपको कहीं पर भी रेड कलर नहीं दिखा, यानी कि इसका सब कुछ पास हो गया जो टेस्ट था। अगर आपको कोई भी एक जगह अगर कोई रेड कलर या फील्ड बता देता सो रेड कलर में, तो वी कैन ट्राई टू फाइंड एनी फिशिंग मेल बना के ट्राई करके उनके किसी कंपनी को भेज देंगे। सो ये वेबसाइट वैसे सिक्योर है, सो कोई कुछ काम नहीं कर सकते, यानी कुछ फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे ज़्यादा। सो यू कैन यूज़ दिस आर द वेबसाइट। तो इस तरीके से क्या है कि हम वेबसाइट की डोमेन की इंफॉर्मेशन निकालते हैं। ओके और देखते हैं अगर इसमें आपको पूरी डिटेल्स में देखते हैं पूरे का पूरा, तो यहाँ पे आता है हमारे पास हाँ ये हो गया आपका टेस्ट टेस्ट कैसे करना है। तो ऑनलाइन भी आपको टेस्टिंग का पार्ट दिया हुआ है, आपको पूरी हायरार्की थी 30 होप्स की आपको डिटेल्स देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कमांड लाइन के थ्रू चेक किया वाला पार्ट। तो वो भी स्कैन करके वेबसाइट दे देगा कुछ देर में। ये देखिए टोटल इसने अभी तक 15 को काउंट दी, जिसमें से जो लास्ट एक्सेसिबिलिटी हो रही है वो माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से हो रही है। बाकी बीच में इन लोगों ने स्टार स्टार दिखा दिया, इसका मतलब या तो फायरवॉल के थ्रू सिक्योर है या हम अपनी इंफॉर्मेशन लीक नहीं करना चाह रहे। दैट इज द पार्ट। ओके तो ये सब हायरार्की मिलती है। और एक चीज़ और आप कर सकते हैं, ऑल टूल्स के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको बाकी जितनी इंफॉर्मेशन निकालनी है टॉपिक वाइज के हिसाब से वो भी आपको दिख जाती है यहाँ पे। लाइक ईमेल के रिलेटेड चाहिए
या आपको नेटवर्क रिलेटेड या डीएनएस का आपको दिखे, डीएनएस पे आप जाएंगे तो जो भी मैंने आपको रिकॉर्ड बताया, MXA, SPF, हुइस, डीएनएस, ये वाला A4, इसके अलावा और भी है। ये सब भी रिकॉर्ड के अंदर ही आता है आपके, जैसे NSEC3 पैराम हो गया, डीएस हो गया, RR साइन हो गया, डीएनएस की हो गई, सर्टिफिकेट की हो गई, डी मार्क हो गया। तो ये अभी जनरली जरूरी नहीं जानना, बट आगे मैं बता दूंगा अगर हमें आता है कुछ कर का। ओके, तो ये सब आपके रिकॉर्ड्स जो आप वन टाइम पे सर्च करके देख सकते हैं। ओके, वेबसाइट की अगर आप जाएंगे तो वेबसाइट के लिए ये तो क्वेरीज के काम है। नेटवर्क से रिलेटेड है तो आपकी ये सब व्हाट इज माय आईपी इंफॉर्मेशन, डोमेन की इंफॉर्मेशन और ईमेल की रिलेटेड। ओके, तो ये वेबसाइट में आपको पूरा फुल कलेक्शन एक ही जगह मिल जाता है और वेबसाइट भी अच्छी है बिकॉज ये पेड वेबसाइट है। इसमें से जो जनरली फ्री कॉस्ट में कुछ ही इंफॉर्मेशन दे पाता है। अगर आप जब आप अपग्रेड करने जाएंगे तो ये मंथली बेसिस पे $100 रुपये लेता है और बाकी आपको ये सब डिटेल्स में फिर ये इंफॉर्मेशन दे पाएगा आपको, जो चीज़ हम एज ए नॉर्मल नहीं मिल पाती। ब्लैक लिस्ट की इंफॉर्मेशन, अलर्ट की इंफॉर्मेशन हो गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। एसपीएफ की और डीमार्क की भी इंफॉर्मेशन डिटेल में नहीं मिलती कि जिसके थ्रू हम लोग मेल के थ्रू एक्सप्लॉइट कर सकें। करेक्ट। अगर आप टोटली प्रीमियम में जाएंगे तो $400 रुपये लगता है पर महीने के हिसाब से। तो वहाँ पर हम लोग ऑलमोस्ट 5 लाख यानी 50 लाख आईपी एड्रेस की स्कैनिंग कर सकते हैं और मंथली बेसिस पे। और यहाँ पे हमारा 5 लाख है जो रिक्वेस्ट के लिए जाता है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा ग्राफिकल वे में आपको डैशबोर्ड में चीज़ें दिखाएगा। अभी एज अ फ्री में तो आपको बस जनरल जो मेन पॉइंट है वो इन्फॉर्मेशन दे दी। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है। तो वेबसाइट आपकी इस तरीके की जल्दी बंद नहीं होती बिकॉज उनको क्या है कि एट द एंड उनके वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ाए। करेक्ट। जिससे वो पैसे कमा सकते हैं और अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं कि अभी ऐसा हुआ कि कोई वेबसाइट बंद हो गई तो आपको कोई नई वेबसाइट मैं आपको बता दूंगा या आपको कोई नई वेबसाइट मिल भी जाएगी। इतना आप खुद प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको खुद ही आइडिया मिल जाएगा कि आपको कैसे सर्च करना है। बिकॉज इसमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग में ये है कि आप गूगल को कितना बेहतर तरीके से सर्च कर सकते हैं और डिटेल्स क्या क्या निकाल सकते हैं। करेक्ट। इंटरनेट में भी यूज कर रहा हूँ, आप भी यूज कर रहे हैं डेली बेसिस पे। करेक्ट। आप भी कुछ चीजें देख रहे हैं यूट्यूब पे, कुछ वीडियोस हो गए, फेसबुक चला रहे होंगे आप या व्हाट्सएप पे कुछ चैट कर रहे होंगे। करेक्ट। इंटरनेट आप भी लोग यूज कर रहे हैं, मैं भी यूज कर रहा हूँ। ओके, बट मेरे यूज करने का तरीका अलग है या मैं उस मोटिव के हिसाब से सर्च कर रहा हूँ तो मैं ये सब चीजें आपको बता पा रहा हूँ, जबकि सब कुछ इंटरनेट पे ही पड़ा है। मैंने तो अभी कुछ नया बनाया नहीं अभी तक। करेक्ट। तो वही है कि आप किस तरीके से गूगल को यूज करें बिकॉज हम जितना भी अब तक यूज किए वो इट स्टिल है ना 1 या 2% ही है आपका टोटल इंटरनेट का। इवन मैंने भी उतना ज्यादा नहीं यूज किया होगा इंटरनेट। करेक्ट। तो वो भी हम डिस्कस करें कि बाकी फिर पार्ट कहाँ पर है, उसको कैसे एक्सेस करना इसके आगे। तो यहाँ तक आप में से दोनों में से आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। सर इसका जो हमने कल लिंक बनाया था बिटली वाले हाँ हाँ स्पैम लिंक, वो भी क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। लेट मैं वापस बनाता हूँ। जैसे हम लोग उसकी भी इंफॉर्मेशन तो ऐसे लिख ली थी। हमने यूज़ किया था ग्रेबिफाई। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी एक वेबसाइट का लिंक ले लेते हैं, जैसे ये ले लेते हैं, छोटा सा है। देन वी कैन यूज दिस लिंक। जस्ट पेस्ट इट और क्रिएट यूआरएल। इसमें क्या बताना है, ट्रेन की इंफॉर्मेशन। चेक। ओके। ओके, तो ये हो गया हमारे पास यूआरएल आ गया। करेक्ट। तो इसको करते हैं हम लोग कॉपी। ये ऑलरेडी ही छोटा हुआ है। अगर हम और छोटा करना चाहते हैं हम जैसे बिटली से ले लेते हैं, BLTLY, यहाँ पर दें और
यहाँ पे हमें क्या करना है, क्रिएट करना है, देन वी विल पेस्ट इट और क्रिएट। तो ये ऑटोमेटिक आ गया हमारे पास। तो छोटे से जो लिंक हो ये है, हमने कैसे कॉपी और यहाँ पे चलते DNS लुकअप करते और यहाँ पे हम कैसे सर्च कर सकते हैं, बिकॉज ये भी एट द एंड क्या आपके लिंक ही है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको रियल में आपको LY डिटेक्शन नहीं हुआ। वेबसाइट लेट मी चेक। ओके, सो ये क्या है कि HTTPS। तो जनरली आप देख सकते हो ये इस तरह के जो लिंक्स है वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे ये सब वेबसाइट के ऊपर, करेक्ट। सो इसलिए मैंने आपको बताया था दैट इज द वाइट शार्ट। या इसको हम लोग एक बार और ट्राई कर सकते हैं। लेट मी जस्ट यूज पिन कमांड टू गेट द डिटेल्स। यहाँ से हमें पता चल सकता है। एक्चुअली एक तरह का टोकन टाइप ये बनता है रिडायरेक्शन के लिए। सो फिर हमें यूज करना पड़ेगा शायद एनलॉग टूल। There we can write clear मैं अगर तब भी नहीं हुआ फिर हमें डिटेक्शन के लिए और स्मार्ट टूल्स यूज करना पड़ेगा। सो लाइक हियर आप देख सकते हैं टारगेट क्या है कि नेट मास या अनेबल टू टारगेट, ये हमें बता रहा है। तो हम इसे डिटेक्ट नहीं कर सकते एज अ पॉइंट ऑफ व्यू, काइंड ऑफ कि शॉर्ट टर्न होने के बाद। तो इसलिए मैंने आपको बताई थी जो लिंक थी मैंने वायरस टोटल, जहाँ ये माल जितने भी हमारे एंटीवायरस है उसके थ्रू डिटेक्ट करते हैं पैटर्न पर्टिकुलर कि लिंक सिक्योर है या नहीं है। यहाँ पे फिर आप चेक कर सकते हो। तो कुछ फायदे भी है कुछ नुकसान भी है, डिपेंड करता है एनालिसिस के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यूज करते हुए डिटेक्ट करते हैं जितने भी हमारे पास एंटीवायरस के कलेक्शन, तो वो बताता है। और अगर हम इसको ट्राई करते हैं जो हमने ये लिंक बनाई तो इसमें भी शायद ही हमें इंफॉर्मेशन दे रही है, बिकॉज हम लोग इसमें टोकन जनरेट किया हुआ है। दैट्स व्हाई। तो इसने तो दे दी डिटेल्स, ये ग्रेबिफाई डॉट लिंक और बाकी ये डिटेल्स आ गई इंफॉर्मेशन। इवन फिर हम यहाँ से डोमेन की इंफॉर्मेशन nmap से निकाल सकते हैं। ये टूल में भी बताऊंगा आपको कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे भी ये दिख रहा है सो जीरो है इसके यहाँ पे। let me just go through I1 ये ओके। या इसको हम लोग क्या कर सकते हैं एन जैसे इन सबको मैं यूज कर देता हूँ एन जेड एक्स जेड नाउ नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या कि मेन डोमेन का बस लिंक देना है। ओके, तो ये स्कैन करके दे पाएगा। तो कुछ फॉर्मेट्स हमें एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, कभी कभी ये फॉर्मेट नहीं देता तो हमें जैसे 80 पोर्ट नंबर इसने ओपन दिखा दिया, 443 पोर्ट नंबर ओपन है, वो चीज़ें हमें बता देता है। करेक्ट। तो वायरस टोटल पे आपको दिख जाएगा कि मालवेयर काइंड ऑफ है, तो यहाँ पे वो आइडेंटिफाई होता है एक तरीके से। तो ये इसलिए फिर मैंने आपको ये लिंक दिया था इंस्टीड ऑफ टेलिंग दैट किया। अब एक्चुअली इसमें हुआ क्या कि डोमेन जो हम लोग का यूआरएल स्ट्रक्चर है वो तो किस तरीके से वो इस तरीके से काम कर रहा है हमारा, जो मैंने आपको बताया प्रोटोकॉल, देन हमारा नेम वो हो गया। अब यहाँ पे जो ये पाथ है, अब इस पाथ की जगह मैंने ट्रैकिंग कोड लगा दिया, ये देखिए 3 PSVB कुछ इस तरीके से। यहाँ पे भी वही कि हमने ट्रैकिंग कोड लगाया हुआ है तभी हम लोग ट्रैक कर पा रहे हैं। तब ये क्या हो गया, मेलिशियस हो गया। तो जितने भी ये सब टूल्स काम कर रहे वो तो अपने प्रोटोकॉल के स्ट्रक्चर के हिसाब से ही काम कर रहे जो स्टैंडर्ड, तो इसी कारण क्या है कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। तभी मैंने आपको ये वेबसाइट दी थी वायरस टोटल, जो आपको एंटीवायरस के थ्रू चेक करके आपको बताएगा। क्योंकि फिर यहाँ पे हम लोग मशीन लर्निंग और एआई का इस्तेमाल करके ये वेबसाइट को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, या जो भी ये टूल्स है
वो स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं। तो वहाँ से पैटर्न चेक करके हमें देते हैं, क्योंकि वो अंदर तक चेक करते हैं कि इसकी रिक्वेस्ट क्या है, कंटेंट क्या है। तो आप यहाँ डिटेल्स में देख सकते हो, वेब होस्टिंग प्रोवाइडर है, कहाँ से नंबर मिला, आईपी एड्रेस क्या है, और मेलिशियस कंटेंट या क्या इसका मकसद है सेंड करने का, कुकीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। लिंक्स आपको और भी इस तरह के कोई डुप्लीकेट लिंक्स होंगे तो वो भी आपको मिल जाएंगे इस तरीके से। तो वो डिटेल में आपको ये इन्फॉर्मेशन ये वाली वेबसाइट आपको मिलेगी। तो इस तरीके से आप क्या है कि आइडेंटिफाई कर पाएंगे आगे। ओके, थैंक यू सर। ठीक है। तो आप लोग आप दोनों प्रैक्टिस कीजिए आज। कुछ चीज़ें आपको थोड़ी याद भी करनी पड़ेगी ये सब, बिकॉज़ अगर आपको ये याद रहेगा तो हमें आगे जाके और आसानी होगी। बिकॉज़ आप देख सकते हैं सिंपली मैंने nmap टूल रन किया, डोमेन नेम लिखा तो मुझे पोर्ट नंबर और उसकी सर्विस ओपन है या क्लोज वो पता चल जाता है। तो ये हमारा नेक्स्ट फेज है स्कैनिंग का, जिसको हम लोग और डीप में फिर जाके देखते हैं। तो अभी इनिशियली मैंने ये एक आपको आइडिया मिल जाएगा। सर ये इस SRV स्टेट सर्विस है ये? स्टेट सर्विस नहीं है। स्टेट के अंदर हमें ये बताता है कि जो पोर्ट नंबर है वो आपका ओपन है या क्लोज है, या कभी-कभी इस तरह से फ़िल्टर लिख के आता है। फ़िल्टर का मतलब होता है कि फ़ायरवॉल रन कर रहा है उस मशीन के अंदर। तो वो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। कभी-कभी कुछ पोर्ट्स यहाँ पे क्लोज बताते हैं। तो उसका मतलब वो पोर्ट तो है प्रेज़ेंट, बट सर्विस नहीं ले सकता, या हम उसके पोर्ट के ऊपर एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, हैक नहीं कर सकते। करेक्ट। तो वो सब चीज़ें हम लोग को nmap टूल से मिलती है इन्फॉर्मेशन। तो आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत बड़ा टूल है, ऑलमोस्ट 2 से 3 क्लास लेगा आपका और प्रैक्टिस के लिए। ओके, ओके। सो आप डीएनएस की इन्फॉर्मेशन पढ़िए, वर्किंग पढ़िए एक बार, डोमेन स्ट्रक्चर है वह देखिए, और आपके पास फ्री टूल्स अवेलेबल है ये 3। इवन आप चाहो तो कमांड लाइन टूल भी सर्च कर सकते हो, डीएनएस या एनएस लुकअप, और वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। कोई भी वेबसाइट ले लो आप, इट इज़ इल्लीगल कोई भी नहीं है इसमें से। आप कोई भी पब्लिक वेबसाइट उठाओ, स्कैन करो, और वहाँ पे डिटेल्स देखो कि क्या-क्या वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और मे बी आप क्या-क्या कंपेयर कर सकते हैं कि मैंने ये वाली वेबसाइट ओपन की तो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली, ये वाली ओपन की तो ये इन्फॉर्मेशन मिली, और बाकी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिली, और कुछ इन्फॉर्मेशन मिली तो कुछ नया इन्फॉर्मेशन क्या था। इस तरह की जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे अपने आप, तो आपको एक्सप्लोर होने लगेगा चीज़ों का। अब वो आपके बस डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे पा रहे हो फॉर एक्स्ट्रा लर्निंग आफ्टर द क्लास। ओके, सो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सोशल मीडिया के ऊपर कैसे काम करना है, सोशल मीडिया से किसी की इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर। करेक्ट। तो अभी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है स्टेप बाय स्टेप है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, कोई अगर डाउट आता है तो आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर। ओके, गुड नाइट आप दोनों गुड को। नाइट सर। राइट सर। थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट।